हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट फॉर फिफ्थ सेमेस्टर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्वांटम पढ़ते पढ़ते तुम थक गए हो तो इसलिए हमने एक न्यू यूनिट स्टार्ट की है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें तुम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इन सब्सटेंस के बारे में सारा डिस्कशन होगा, वो तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है। बट आज हम पढ़ेंगे छोटी छोटी टर्म्स हम पढ़ेंगे जो इसमें यूज की जाती हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, देखो एडिटिव प्रॉपर्टी है और एक हमारी है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स पे रिप्रेजेंट करती है। कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी एक होगी एडिटिव प्रॉपर्टी और एक होगी तुम्हारी कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दो प्रॉपर्टी तुम्हें पढ़नी है। एडिटिव प्रॉपर्टी जैसे तुम्हें नाम से पता चल रहा है दैट विल बी फाउंड टू बी एडिशन ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। जैसे तुम्हारे पास कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में की जो सारी टोटल प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी सम ऑफ ऑल द एटम्स। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, हमने बात की उस सब्सटेंस में जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी छोटी छोटी सारी प्रॉपर्टीज ऐड की जाएंगे, तब इस मॉलिक्यूल की क्या आएगी, टोटल प्रॉपर्टी आएगी। दैट इज ऑल एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मीन्स जो एडिशन से आती है। हर एक पार्टिकल जो इस सब्सटेंस में प्रेजेंट है इसकी हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज ऐड होंगी आपस में, यानी इस पार्टिकल की ऐड होगी, फिर इसकी ऐड होगी, फिर इसकी ऐड, सबकी ऐड होगी, तब तुम्हारे पास क्या आएगी, टोटल प्रॉपर्टी। दैट विल बी एडिटिव, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, एडिशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। ऑल द पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज है सब ऐड होंगी, देन उसके बाद टोटल प्रॉपर्टी आएगी, दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल तुम्हारा सिंपल सी बात लगाओगे तो मास हो जाएगा तुम्हारा। मास, जैसे पूरे सब्सटेंस का तुम्हें मास निकालना है तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अंदर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबका मास तुम ऐड करोगे, देन उसके बाद क्या आएगा, तुम्हारा टोटल मास आएगा। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी तुम्हारे पास होती है, वो डिपेंड करती है अरेंजमेंट पे और स्ट्रक्चर पे, डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है एंड अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। समझ रहे हो, अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो तुम्हारा सब्सटेंस है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर पे और उसकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कैसी होगी, जो उस सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पर किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है, सिंपल एडिशन से आएगी, दैट इज एडिटिव, सिंपल एडिशन से आएगी। कॉन्स्टिट्यूटिव जो है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी और अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका मास कितना क्या है। तो इसका एग्जांपल होगा सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन है इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, गामा को रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे ऐसे, यहाँ से डाल देते हैं इसको। ठीक है, तो कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होंगी जो स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट पे डिपेंड करते हैं। सरफेस टेंशन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। सरफेस टेंशन आती है जैसे कोई भी बीकर है तुम्हारे पास, उसके अंदर तुमने पानी डाल दिया, कोई भी लिक्विड तुमने ऐड किया तो उसके सरफेस पे होगी वो प्रॉपर्टी। तो ये किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर पे और अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा तुम ले सकते हो विस्कोसिटी, ले सकते हो विस्कोसिटी भी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, कितना क्लोज है, कितना दूर है, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट पे। एक और प्रॉपर्टी होती है जो दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, इसको बोला जाता है एडिटिव प्लस में कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है दोनों चीज पे डिपेंड करती है, एडिशन से भी आएगी और कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्टिकल्स जो हैं उसकी स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट्स पे भी डिपेंड करती है। दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिव एंड एडिटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसमें तुम्हारे पास विस्कोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी समझ में आ गई। एडिटिव जो सिंपल नाम से पता चल रहा है एडिशन से आएगी। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी जो कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, अमोर्फस सॉलिड है। क्रिस्टलाइन में अच्छी अरेंजमेंट होती है, अमोर्फस में कैसी होती है, फॉल सॉलिड बोला जाता है, उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है। तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, स्ट्रक्चर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स की कैसी स्ट्रक्चर है, वो कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगी जो कांस्टेंट पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। एडिटिव प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूटिव दोनों का कॉम्बिनेशन में आएगी, उसको बोलेंगे हम एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मेरी एक छोटी सी बात याद रखो, हर एक जो सन की रेज होती हैं, सन की जो रेज होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, ऑर्डिनरी लाइट होती है। उनकी जो मूवमेंट होती है वो हर डायरेक्शन में होती है। दैट मीन्स वो मल्टी डायरेक्शनल होती है। सन की जो रेज होती है वो क्या होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है। उनकी जो मूवमेंट होती है वो ऑल डायरेक्शंस में होती है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल बोलते हैं इसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पी डार्क कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, 2 मार्क्स में आ जाता है ये टॉपिक। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम पढ़ेंगे, पीपीएल भी बोलते हैं हम इसको। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जिस वो रेडिएशंस जिनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो होती है ओनली वन होती है। दैट मीन्स जैसे हमारा सन है, ठीक है, सन से जो रेडिएशंस आती हैं उनकी मूवमेंट जो होती है वो हर डायरेक्शन में होती है, वो मल्टी डायरेक्शनल होती हैं। जो रेज सन से आती है उनकी क्या डायरेक्शन होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो ये कौन सी रेज हैं, सन रेज हैं तुम्हारे पास, ये कौन सी हैं, सन रेज। तो सन रेज जो होती हैं वो मल्टी डायरेक्शनल होती हैं, उनकी मूवमेंट एक डायरेक्शन में नहीं होती, हर जगह उनकी डायरेक्शन होती है, मतलब हर जगह वो मूव करती हैं, इस डायरेक्शन में मूव करती है, इसमें भी हर जगह वो मूव करती हैं। तो ये तुम्हारी ऑर्डिनरी लाइट होगी जो नॉर्मली तुम्हारी लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, निकोल प्रिज्म हम इसमें डाल देंगे, निकोल प्रिज्म डाल दिया यहाँ पर। निकोल प्रिज्म जैसे हम इसमें डालेंगे, निकोल प्रिज्म, ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारी लाइट रेडिएशंस होती हैं इन लाइट रेडिएशंस को हमने निकोल प्रिज्म से पास किया। जैसे निकोल प्रिज्म से हम पास करेंगे तो हमें मिलेगा लाइट रेडिएशन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लाइट रेडिएशन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स निकोल प्रिज्म ने क्या किया है, मल्टी डायरेक्शनल लाइट रेडिएशंस को एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो लाइट रेडिएशन कैसी थी, मल्टी डायरेक्शन थी, हर डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन एवरीवेयर है। ठीक है, लेकिन जैसे निकोल प्रिज्म से पास करोगे, प्रिज्म है ये क्या करता है, लाइट रेडिएशंस को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ये लाइट रेडिएशन जो मल्टी डायरेक्शनल थी अब क्या हो गया, मोनो डायरेक्शनल। ये क्या हो गया, मोनो डायरेक्शनल। अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक ही डायरेक्शन में इनका रिवोल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे। तो इनको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी वो लाइट रेडिएशंस जो मोनो डायरेक्शनल रिवोल्यूशन करते हैं, मोनो डायरेक्शनल उनकी मूवमेंट होती है, हर डायरेक्शन में मूव नहीं करते, उनकी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ओनली वन होती है। जैसे ये डायरेक्शन है इनकी तो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैट इज हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको बोलते हैं पीपीएल, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पता चल गया, जिनकी एक ही प्लेन में मूवमेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आ रहा है पीपीएल को हम क्यों बोल रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट दैट हैव ओनली वन मूवमेंट इन वन प्लेन। दैट मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती हैं उनकी सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट होती है, इसलिए इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। मल्टी प्लेन नहीं है, ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट करें, दैट विल बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी तुम्हारी। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ये सारे शुगर हैं, कैम्फर हैं, ये सारे क्या होते हैं तुम्हारे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। अभी हम यही पढ़ना है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, इसमें एग्जांपल तुम्हारा हम दे सकते हैं, इसका शुगर का हो जाएगा, शुगर का हो जाएगा, कैम्फर का हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, कोई भी एग्जांपल हो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से पढ़ो, हमने पढ़ लिया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जो जिसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ओनली वन होती है। ठीक है, अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। जैसे ये लाइट आ रही है, लाइट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, लाइट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे जैसे तुम कोई भी ये सब्सटेंस हमारा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, ये क्या करेगा, इस लाइट डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करेगा इधर लेफ्ट में इधर राइट में। समझ में आ रहा है,
देखो जैसे ये तुम्हारी लाइट, इसको सपोज करो ये तुम्हारी प्लेन पोलराइज लाइट है, पहली बात कंडीशन याद रखो, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हमेशा प्लेन पोलराइज लाइट को ही रोटेट करते हैं, यानी ये हमेशा ही पीपीएल जो तुम्हारी होती है प्लेन पोलराइज लाइट रेडिएशंस, उन्हीं को हमेशा रोटेट करते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, मान लो शुगर है, कैम्फर, जो भी तुमने लिया, ये लाइट रेडिएशंस आ रहे हैं, जैसे ही इसको टच करेंगे क्या करेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी लाइट रेडिएशंस। कौन सी लाइट रेडिएशन, प्लेन पोलराइज, तभी तो मैंने इसको एक प्लेन में मूवमेंट दिखाई है, यानी ये लाइट रेडिएशन सिर्फ मोनो डायरेक्शन में मूव करती हैं, और जैसे इस सब्सटेंस के टच में आएंगे, जैसे ही सब्सटेंस ये अब्सॉर्ब करेगा लाइट रेडिएशन को, वैसे उसको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट में करेगा या राइट में करेगा, डिपेंड अपॉन इट्स नेचर। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं, रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के पाथ में, ऑप्टिकली एक्टिव का सब्सटेंस का पाथ है, जैसे ही लाइट रेडिएशन से डिफ्लेक्ट होंगे वैसे वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को डिफ्लेक्ट कर देगा अपने पाथ से, चाहे राइट में मूव करे चाहे उसको लेफ्ट में मूव करे, लेकिन उसको मूव जरूर करेगा। तो ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। एग्जांपल क्या है, शुगर है, कैम्फर है, लैक्टिक एसिड है। अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में भी तुम्हारे पास दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं कि तुम्हारे राइट में रोटेट करते हैं, लेफ्ट में रोटेट करते हैं, तो डिपेंड करता है ना उसके नेचर पे। देखो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है तो उसे रोटेट करना है, या तो वो लाइट रेडिएशन को क्या करेगा, लेफ्ट में रोटेट करेगा, या फिर उसको राइट में रोटेट करेगा। दो काम है, ये लाइट रेडिएशन है हमारी, इसको क्या किया, लेफ्ट में रोटेट कर सकता है, उसको राइट में रोटेट कर सकता है, उसके बेस पे इनके नाम हो जाते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दो तरह के हो जाएंगे, एक को बोला जाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोला जाता है, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा लिवोरोटेटरी। ठीक है, इसको छोटा डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, छोटा डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको छोटा एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको माइनस साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे लैक्टिक एसिड लिखना हो तो प्लस लैक्टिक एसिड लिखा जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लैक्टिक एसिड। देखो समझ में, देखो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, एक लिवोरोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो मींस राइट साइड रोटेट करेगा, ये कहाँ रोटेट करेगा, राइट साइड में लाइट रेडिएशंस को रोटेट करेगा। और लीवो जैसे तुम्हारा एल से पता चल रहा है, डेक्स्ट्रो किसके लिए है, राइट साइड में रोटेशन करने के लिए, लीवो दैट मींस लेफ्ट में रोटेट करेगा। ये तुम्हारा कहाँ करेगा, लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा रेडिएशंस को। तो दो तरह के सब्सटेंस हो गए ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, टू टाइप्स के होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या करेगा, राइट में रोटेट करेगा, लिवोरोटेटरी क्या करेगा, लेफ्ट में रोटेट करेगा, एक राइट में करेगा। तो राइट वाले को क्या बोलोगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेफ्ट में करने वाले को लिवोरोटेटरी। देखो इसका सिंपल क्या है, छोटा डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इसको तुम प्लस के साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, राइट का मीन्स क्या है, प्लस, और डेक्स्ट्रो का मीन्स डी हो जाएगा। तो जैसे तुम्हें लिखना हो कि लैक्टिक एसिड है, तुम्हारे दो टाइप के लैक्टिक एसिड होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो डेक्स्ट्रो यानी राइट साइड में रोटेट करते हैं, ऐसे भी लैक्टिक एसिड होते हैं जो लेफ्ट में रोटेट करते हैं। तो राइट साइड में रोटेट करने वाले का सिंपल क्या हो जाएगा, डी लैक्टिक एसिड हो जाएगा, या फिर प्लस लैक्टिक एसिड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको किसी भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो, मैं बीच में स्लांट लगा देती हूँ। ठीक है, तो इसको डी सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको प्लस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और लिवोरोटेटरी अगर लैक्टिक एसिड है तो उसको एल से रिप्रेजेंट करोगे, या फिर माइनस लैक्टिक एसिड से रिप्रेजेंट करोगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम इसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो। जैसे लैक्टिक एसिड है तुम्हारे पास, ये मान लो तुम्हारा लैक्टिक एसिड का सब्सटेंस, इसमें तुम्हारा क्या है, प्लस लैक्टिक एसिड है, मान लेते हैं अभी कि हमारे पास क्या है, प्लस लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो जैसे ही मोनो जो तुम्हारी प्लेन पोलराइज लाइट है, पीपीएल जो है तुम्हारी क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट रेडिएशन, जैसे इसके ऊपर आएंगे तो ये क्या करेगा, ये इसको राइट साइड में रोटेट कर देगा। राइट साइड में जैसे ये लाइट रेडिएशन आएगी तुम्हारे पास, ठीक है, इसको क्या करेगा, राइट साइड में रोटेट कर देगा ऐसे। लेफ्ट में करना होगा तो ऐसे करेगा, लेफ्ट में, समझ रहे हो। अगर राइट साइड में रोटेट करना है तो इसको क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा राइट डायरेक्शन में। तो इसको क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा राइट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन का पाथ है, इसको राइट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर ये तुम्हारा लेफ्ट में हो तो लेफ्ट में कर देगा, समझ में। मान लो ये लैक्टिक एसिड है तुम्हारे पास, प्लस वाला लैक्टिक एसिड है, यानी वो क्या करेगा, राइट साइड में रोटेट करेगा। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट आई सब्सटेंस के ऊपर, तो ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड तुम्हारा कौन सा है, कौन सा लैक्टिक एसिड है तुम्हारा,
लैक्टिक एसिड कौन सा है तुम्हारा, प्लस वाला लैक्टिक एसिड है, तो प्लस वाला लैक्टिक एसिड क्या करेगा, उसको लाइट रेडिएशन को राइट साइड में रोटेट करेगा। कौन सी तुम्हारी राइट साइड की डायरेक्शन है। अगर लेफ्ट में रोटेट करना होता तो ये तुम्हारी क्या हो जाती है, लेफ्ट डायरेक्शन, ये तुम्हारी लेफ्ट हो गई और ये तुम्हारी क्या हो जाती है, राइट हो जाती है। अब समझ में आ कुछ। तो लैक्टिक एसिड अगर तुम्हारा डेक्स्ट्रो है तो उसको राइट साइड में रोटेट करेगा। अगर लैक्टिक एसिड तुम्हारा क्या है, नेगेटिव यानी लिवो रोटेटरी है, तो उसको लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो इस तरह से तुम्हारे दो टाइप्स के ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हो गए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी सब्सटेंस हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है और ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है। स्पेसिफिक रोटेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं अभी। स्पेसिफिक रोटेशन, उसको हम पढ़ेंगे अभी, स्पेसिफिक रोटेशन को। स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा टेम्परेचर लैम्डा इज इक्वल टू में अल्फा रोटेशन से मल्टीप्लाई में लेंथ मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन। ठीक है, इससे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार हम इसको नीचे से अच्छे से कर देते हैं, वो फिर देखते हैं। हम पहुंच गए थे स्पेसिफिक रोटेशन पे। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा। अल्फा से इसका रिप्रेजेंटेशन है एक स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया है, नीचे हमने टेम्परेचर दिखाया है और ऊपर हमारे पास क्या है, लैम्डा। ये तुम्हारी जो तुमने रेडिएशंस ली है उसकी वेवलेंथ है तुम्हारे पास, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रोटेशन। इस एंगल से उस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ने रोटेट किया है। ठीक है, तो जो तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस तुमने लिया है रोटेशन के लिए, लाइट रेडिएशन को, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस याद है ना कि जो लाइट रेडिएशंस को रोटेट करता है, इधर लेफ्ट में इधर राइट में रोटेट करेगा। तो उस सब्सटेंस ने किसी भी पर्टिकुलर एंगल से तो रोटेट किया होगा। मान लो ये तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ से हमने लाइट रेडिएशन को पास किया, पीपीएल लाइट तुम्हारी गई, प्लेन पोलराइज लाइट हमने डाली है इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पे, तो ये क्या करेगा, राइट साइड में इसको रोटेट कर देगा। तो ये पर्टिकुलर कोई ना कोई तुम्हारे पास एंगल होगा ना, जिस एंगल से वो रोटेट कर रहा है, एंगल थीटा, तो इसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ रोटेशन। जिस एंगल से ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ने लाइट रेडिएशन को रोटेट किया, दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और ये एल क्या है, तुम्हारी लेंथ है। लेंथ किस चीज की, यहाँ पे एक ट्यूब ली जाती है, दैट इज हमारे क्या है, ये ट्यूब है। ये ट्यूब यहाँ पर ली जाती है, कौन सी ट्यूब है, ये पोलैरिमीटर ट्यूब इसे बोला जाता है। जो भी तुम्हारा सेटअप है, जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लाइट रेडिएशन डालते हैं सैंपल पे, फिर उसका एंगल ऑफ रोटेशन हम नोट करते हैं। फर्स्ट ईयर तुम्हारी बेसिक फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट भी आता है रिफ्रैक्टोमीटर, वहां पे हम क्या करते हैं, लाइट रेडिएशंस का हम रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास एक भी पोलैरिमीटर, हमारे पास ट्यूब होती है, पूरा एक स्पेक्ट्रम हमारे पास होता है, उसके अंदर हम पोलैरिमीटर ट्यूब लेते हैं जिसकी लेंथ जो होती है 1 डेसीमीटर होती है और कंसंट्रेशन क्या होती है, ग्राम पर ml होती है, और वॉल्यूम हम कितना लेते हैं, 100 ml लेते हैं। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन किसकी ले रहे हो, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि रोटेट कौन कर रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वही तो रोटेट कर रहा है लाइट रेडिएशन को, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की पढ़ रहे हैं। जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है उसको हमने पोलैरिमीटर ट्यूब में लिया, उसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया बाय एंगल थीटा, दैट इज तुम्हारा एंगल ऑफ रोटेशन। किस एंगल से उसने रोटेट किया है, दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन। लेंथ किस चीज की है, पोलैरिमीटर ट्यूब की है, ये तुम्हारी पोलैरिमीटर ट्यूब होती है। ठीक है, वो उसकी डेसीमीटर में लेंथ होती है, 1 डेसीमीटर की लेंथ है। कंसंट्रेशन कितनी ले रही है, कंसंट्रेशन होगी ग्राम पर ml में, और वॉल्यूम हमने कितना लिया है सैंपल का, 100 ml। ये तुम्हारा फिक्स है। सैंपल में कितना लेना है, 100 ml का तुम्हें सैंपल लेना है, डाइल्यूट सैंपल लेना है, ये नहीं बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मीन्स ये है कि तुम्हारा जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, सॉल्यूट की अमाउंट कम होनी चाहिए। अमाउंट अगर कम होती, मान लो 100 ml का तुम्हारा सॉल्वेंट है, 100 ml तुम्हारा सॉल्वेंट है, उसमें तुमने 1 ग्राम डाल दिया सॉल्यूट, तो वो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब अमाउंट कम है तुम्हारे सब्सटेंस की, सॉल्वेंट ज्यादा है, दैट इज डाइल्यूट हो जाएगा। कंसंट्रेटेड कब होगा, जब तुम्हारा सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिंपल भाषा में बोलो तो
तुम्हारा बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन, एक गाढ़ा मिक्सचर अगर बन जाता है तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कितना लेना है, डाइल्यूट लेना है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन लेनी है और वॉल्यूम कितना है 100 ml है। ठीक है, तो ये इसको किस तरह से डिफाइन करोगे, स्पेसिफिक रोटेशन को डिफाइन करोगे व्हेन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन। ये इक्वल है एंगल ऑफ रोटेशन के, कब इक्वल होगा, इक्वल है एंगल ऑफ रोटेशन के व्हेन, जब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो तुम्हारे पास है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो तुम्हारे पास है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 ग्राम पर ml, और लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब जो है, लेंथ कितनी है तुम्हारी 1 डेसीमीटर, देन उसको बोलोगे स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन का सिंबल क्या है, अल्फा टी, और ये तुम्हारा क्या है लैम्डा। दैट मीन्स वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वो तुम्हारा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। इज इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइड बाय लेंथ 1 डेसीमीटर और कंसंट्रेशन ग्राम पर ml 100 ml। ठीक है, इसको 100 ml से आप देखो कंसंट्रेशन क्या होता है तुम्हारे पास, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की होती है सॉल्यूट के अमाउंट डिवाइड बाय तुम्हारे पास वॉल्यूम होता है। यही तो होती है तुम्हारे पास कंसंट्रेशन क्या होती है, सॉल्यूट के अमाउंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इसके डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100 ml हमने लिया है तो 100 ऊपर चला जाएगा तुम्हारा, 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से हटा दो। ये समझ में आया। कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है, दैट इज तुम्हारा क्या है ग्राम में लिए तुमने, अमाउंट ऑफ सोल्यूट तुम्हारे पास है डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना 100 ml, इसको 100 ml से डिवाइड कर दो ऊपर चला जाएगा तुम्हारा 100 ml। ठीक है, तो ये तुम्हारी होगी स्पेसिफिक रोटेशन। समझ में आया स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है। अगर तुम्हें निकालनी पड़ जाए मोलर रोटेशन निकालनी पड़ जाए तो क्या करोगे, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना तुमने। ठीक है, मोलर रोटेशन और डिफाइन करनी पड़ जाए तो मोलर रोटेशन। ठीक है, मोलर रोटेशन अगर निकालना है तो उसमें तुम्हें क्या करना होगा, इज यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद मास, मास के साथ तुमने इसको मल्टीप्लाई करना है, अल्फा क्या कर दिया देखो लैम्डा और टी, इसको मास से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, मास ऑफ सब्सटेंस जो है डिवाइड बाय 100 से तुमने इसको डिवाइड कर देना है। ये क्यों किया ये और बताती हूँ। ठीक है, देखो स्पेसिफिक रोटेशन और मोलर रोटेशन में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर तुमने जो सब्सटेंस लिया है उसकी अपनी कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम में लिया तुमने वहां पे, लेकिन यहाँ पे तुमने क्या किया है, मोलर मास जो है सब्सटेंस का उससे तुमने इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, मोलर मास जो है सब्सटेंस का उससे और मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो है इसको किससे रिप्रेजेंट किया, अल्फा लैम्डा टी से रिप्रेजेंट किया, ये भी तुम्हारे पास क्या है स्पेसिफिक रोटेशन। तो इस स्पेसिफिक रोटेशन को हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगी तुम्हारी मोलर रोटेशन हो जाएगी। और डिवाइड बाय 100 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स बाद में आएंगे उनको हम इक्वलाइज कर सके, उनको हम उनके मैग्नीट्यूड को इक्वल कर सके, इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड किया है। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है कि जो तुम्हारी मोलर रोटेशन यहाँ पर होती है, इस मोलर रोटेशन जो तुम्हारी रोटेशन होती है किस किस चीज पर डिपेंड करती है। देखो जो तुम्हारी स्पेसिफिक हो या फिर कोई भी रोटेशन हो तुम्हारी, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन हो चाहे तुम्हारी कोई भी मोलर रोटेशन हो, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कौन सी लैम्डा तुम यूज कर रहे हो, कौन सी लैम्डा मैक्स यूज कर रहे हो। ठीक है, कौन कितने तुमने कंसंट्रेशन यूज की है, लेंथ कितनी है पोलैरिमीटर ट्यूब की। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, लैम्डा हो गया तुम्हारा, और क्या बच गया, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, तो जो तुम्हारी स्पेसिफिक रोटेशन है फिर मोलर रोटेशन है वो सारी चीजों पर डिपेंड करती है कि तुमने लेंथ कितनी ली है। लेंथ हमने पहले ही डिफाइन कर रखी है 1 डेसीमीटर होनी चाहिए, अगर 1 डेसीमीटर से 2 डेसीमीटर भी हो जाती है तो वो चेंज हो जाएगी एंगल ऑफ रोटेशन। कंसंट्रेशन भी चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगी, लैम्डा चेंज करोगे तो भी चेंज हो जाएगी स्पेसिफिक रोटेशन, टेम्परेचर चेंज करो तो भी चेंज हो जाएगी और एंगल ऑफ रोटेशन तुम्हारा चेंज हो ही जाना है। ठीक है, अब हम पढ़ने हैं एक टॉपिक, हमें पढ़ना है ऑप्टिकल एक्टिविटी, हमें पढ़ना है ऑप्टिकल एक्टिविटी, हमें पढ़ना है ऑप्टिकल। देखो हमने अभी पढ़ा कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के अंदर प्रॉपर्टी होती है टू रोटेट अ लाइट रेडिएशन इन राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन। तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ
ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये एक प्रॉपर्टी है टू रोटेट लाइट रेडिएशंस इन राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर इज दैट मिक्सचर दैट हैज टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच रोटेट इन लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। तो रैसमिक मिक्सचर एक मिक्सचर है तुम्हारे पास, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का मिक्सचर है, जिसमें राइट साइड रोटेट करने वाले सब्सटेंस भी हैं और लेफ्ट साइड रोटेट करने वाले सब्सटेंस भी हैं। अगर ये तुम्हारे 5 हैं सब्सटेंस जो राइट साइड में रोटेट कर रहे हैं, तो ये तुम्हारे 5 हैं जो लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रैसमिक मिक्सचर इज दैट मिक्सचर दैट हैज 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, 2 ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है जो राइट में रोटेट कर रहे हैं वो भी 5 है, लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं वो भी तुम्हारे पास 5 है। तो टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा प्लस का हो जाएगा, तुम्हारा माइनस का, दैट इज 0। यानी जो तुम्हारे पास ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेंगे, ना तो राइट में रोटेट करेंगे ना लेफ्ट में रोटेट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की जो रोटेशन, क्योंकि ये राइट में रोटेट करेगा, ये लेफ्ट में रोटेट करेगा, ये राइट में कर रहा है, ये लेफ्ट में कर रहा है, दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि ये +5 से रोटेट करेगा तो ये -5 से रोटेट करेगा, दैट विल बी 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया टार्टरिक एसिड का। इस टार्टरिक एसिड को अगर तुम ध्यान से देखो, अगर इसको तुम ध्यान से देखो, मैं दोबारा से बता देती हूँ इसको दोबारा से, ठीक है। तो देखो ये टार्टरिक एसिड है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप नीचे लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोक्सी, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। हमने बीच में क्या लगाया, एक प्लेन लगा दिया हमने। ये प्लेन जैसे ही लगाओगे तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इज द मिरर इमेज ऑफ दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। जैसा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप वैसा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम, वैसे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, वैसे ये कार्बोक्सिल ग्रुप और ये कार्बोक्सिल दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे, ठीक है। अगर तुम इस हाफ पोर्शन को अगर तुम देखो, ऊपर वाले हाफ पोर्शन को, तो नीचे वाला भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट हाफ, ये एग्जैक्ट हाफ पोर्शन और ये एग्जैक्ट हाफ पोर्शन दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं मिरर इमेजेस, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला जो तुम्हारा हाफ पोर्शन है और नीचे वाला हाफ पोर्शन है, दोनों की रोटेशन डिफरेंट है। जैसे हमने ऊपर वाले हाफ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली तो उसने राइट साइड में रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। देखो लिखा मैंने इधर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने इस सब्सटेंस के ऊपर डाली है, ऊपर वाले हाफ के ऊपर, ठीक है। तो ये राइट साइड में रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम लिख देंगे D, क्योंकि जो राइट साइड में रोटेट करता है वो तुम्हारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेफ्ट वाला जो तुम्हारा हाफ पोर्शन है, जो तुम्हारे पास नीचे वाला जो तुम्हारा हाफ पोर्शन है, ये नीचे वाला हाफ पोर्शन क्या करेगा, तुम्हारा लेफ्ट में रोटेट करेगा, ठीक है। नीचे वाला जो हाफ पोर्शन है उसके ऊपर भी हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाल दी, जैसे इसके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालोगे तो ये लेफ्ट साइड में रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाला हाफ जो है वो क्या कर रहा है, राइट साइड में रोटेशन कर रहा है, नीचे वाला हाफ क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है। अगर ये +5 से रोटेशन कर रहा है तो ये लेफ्ट में -5 से रोटेट करेगा। अगर ये +5 का मतलब है राइट साइड में +5 की इसकी स्पीड है रोटेट करने की, और इसकी क्या है -5 की स्पीड है इसकी रोटेट करने की। तो ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, ये राइट में कर रहा है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये सब्सटेंस के अंदर ही इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है, ये राइट साइड में रोटेट कर रहा है, ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट होकर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक राइट में रोटेट कर रहा है, एक तुम्हारा लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, दोनों कैंसल आउट हो गए, प्लस हो गया, ये तुम्हारा माइनस, दैट इज 0। दैट मीन्स इस सब्सटेंस में नो रोटेशन, इस सब्सटेंस में ओवरऑल कोई रोटेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है इस सब्सटेंस में, ठीक है। हमने ये टार्टरिक एसिड का एग्जांपल लिया है, जिस टार्टरिक एसिड में ऊपर वाला हाफ पोर्शन नीचे वाला हाफ पोर्शन के मिरर इमेज है एक दूसरे की, एग्जैक्ट सेम इमेज ऊपर है, नीचे भी तुम्हारी सेम इमेज है। ये राइट साइड में रोटेट कर रहा है, तुम्हारा लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो कोई रोटेशन नहीं होगा, दैट इज नो रोटेशन। क्यों? क्योंकि दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, इंटरनल कंपनसेशन होगा इसमें, तो इसको बोलते हो इंटरनल कंपनसेशन। इसी को रैसमिक मिक्सचर बोला जाता है, जिस मिक्सचर में तुम्हारे पास क्या है, 2 टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं, या फिर जो तुम्हारा सब्सटेंस जैसे टार्टरिक एसिड उसके अंदर ही इंटरनल रोटेशन, इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है, एक राइट में कर रहा है, एक लेफ्ट में कर रहा है, तो वो तुम्हारा क्या, एक लेफ्ट में कर रहा है, एक राइट में कर रहा है, तो वो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, उसमें कोई रोटेशन नहीं होता। रैसमिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है, उसको प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लस माइनस, इसमें तुम्हारा एक दूसरे का कंपनसेशन हो रहा है, एक दूसरे को डिलीट कर रहे हैं आपस में, कोई भी रोटेशन नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।